तो कानून बनाने से इसमें नहीं होगा जब तक लोगों को जागरूक नहीं किया जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। जनसंख्या का दबाव की वजह से विकास और अवरुद्ध हो रहा है। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है कि लोगों का कमर टूट गया, और ख़ास करके जो निचले तबके के लोग हैं, तो सरकार संवेदनहीन हो गई है। लोगों के सुख दुख और उनकी मजबूरी को नहीं समझ पा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज्य। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के कानून बनाने की बात चल रही है। उत्तर प्रदेश में जोर शोर से इसके ऊपर काम चल रहा है और उसका असर बिहार में भी धीरे धीरे पड़ता नजर आ रहा है। बिहार में बीजेपी के लोग भी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कानून की मांग कर रहे हैं, लेकिन जदयू का जो रुख है वो बीजेपी से अलग है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह हैं। इनसे जानेंगे कि क्या बिहार में भी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कानून की आवश्यकता है। सर, अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कानून की बात हो रही है, क्या बिहार में भी अब समय की मांग है? कानून बनाने के बजाय इसमें जागरूकता अभियान सरकार को चलाना चाहिए, और केवल सरकार के स्तर पर नहीं, जो रिलीजियस प्लेटफॉर्म है उन लोगों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। सभी लोगों को समाज में जागृत करने का एक मुहिम चलाना चाहिए। कानून बनाने से इसका इम्प्लीमेंटेशन संभव नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सर साफ साफ इसके ऊपर कहा कि सबसे पहले महिलाओं को शिक्षित करना चाहिए, लेकिन क्या लगता है सर, जो हमेशा कहा जाता है कि धर्म को टारगेट किया जाता है इस चीज़ को लेकर के? नहीं, मैं भी पहले ही यही बात बोल रहा हूँ। कानून तो बना हुआ है, दहेज विरोधी कानून है, तो कहाँ ऐसा है कि दहेज लोग नहीं ले रहे हैं और शादियाँ नहीं हो रही हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी शराबबंदी का कानून लागू किए हुए हैं, तो क्या वहाँ शराब बंद है? एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा कर दिया, सब पूरा पुलिस महकमा सब लोग शामिल हैं उसमें, और हर जगह हर आधा घंटा पर जो जहाँ चाह रहा है वहाँ शराब का बोतल मंगा के पी रहा है। तो कानून बनाने से इसमें नहीं होगा जब तक लोगों को जागरूक नहीं किया जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। जनसंख्या का दबाव की वजह से विकास और अवरुद्ध हो रहा है। निश्चित रूप से इसमें सरकार को केवल ही नहीं, बल्कि एनजीओ को, रिलीजियस प्लेटफॉर्म को भी सरकार को यूज़ करके, और तब जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है। सर, हमेशा ये कहा जाता है कि बीजेपी महंगाई से भटकाने के लिए, उस मुद्दे से भटकने के लिए इस तरह के मुद्दे को आगे कर देते हैं। क्या लग रहा है कि आज ज़रूरत है महंगाई के ऊपर काम करने की? महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है कि लोगों का कमर टूट गया, और ख़ास करके जो निचले तबके के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसका खाना मुहाल है। थाली से दाल गायब है, सब्जी गायब है। तो और जो मोदी जी पहले बात किया करते थे कि 70 रुपये पेट्रोल का प्राइस हो गया यूपीए के रिजिम में, मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्रित्व काल में, वो आज इनके रिजिम में 100 पार कर गया। डीजल का दाम 100 रुपये पार कर गया। तो सरकार संवेदनहीन हो गई है। लोगों के सुख दुख और उनकी मजबूरी को नहीं समझ पा रही है। सरकार को तत्काल फैसला लेना चाहिए। कितना टैक्स बढ़ा के, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के भारत सरकार और लोगों का दाम बढ़ रहा है। छोटे छोटे देश में, जो गरीब देश हैं, नेपाल जैसे देश में 20 रुपया 25 रुपया पेट्रोल पर लीटर सस्ता है। पाकिस्तान में सस्ता है, श्रीलंका में सस्ता है, बांग्लादेश में सस्ता है, और ज़रूरी सामान का भी दाम उसी तरह से बेतहाशा बढ़ रहा है। महंगाई पर तुरंत लगाम लगाना चाहिए सर। आगामी कुछ दिनों में सर आरजेडी बिहार में महंगाई को लेकर के प्रदर्शन करने वाली है। क्या कांग्रेस भी उस प्रदर्शन में शामिल होगी, समर्थन देगी? कल ही साइकिल जुलूस निकल के हम लोग सब लोगों को आगाह कर रहे हैं कि सरकार चेते, नहीं तो लोग सड़क पर आएंगे। और ये सचमुच में स्थिति बन रही है, भयावह स्थिति है। जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, कोई मोदी जी का नाम सुनना नहीं चाहता। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू सर। तो कानून बनाने से इसमें नहीं होगा जब तक लोगों को जागरूक नहीं किया जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। जनसंख्या का दबाव की वजह से विकास और अवरुद्ध हो रहा है। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है कि लोगों का कमर टूट गया, और ख़ास करके जो निचले तबके के लोग हैं, तो सरकार संवेदनहीन हो गई है। लोगों के सुख दुख और उनकी मजबूरी को नहीं समझ पा रही है।